वो अम्मा, पागल हो गया तू? होश है तुझे? तूने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है। तू सोनालिका से शादी करने वाला था, तूने इस लड़की से शादी क्यों किया? कौन है ये लड़की? वो अम्मा आप मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनो मैं? नहीं सुननी मुझे तेरी एक भी बात। बात करना था तो शादी करने के पहले बात करता। अब बात करने का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे बात करता, अगर मैं आपसे पूछता कि क्या मैं ये शादी कर लूं, तो क्या आप मुझे करने देती? बिल्कुल नहीं। मैं तुझे ये पागलपन नहीं करने देती। और तूने ये किया है ना, ये तो पागलपन के परे है, अनर्थ है, अनहोनी है, पता नहीं क्या है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस शादी को नाम क्या दूं? बदला। इसे मेरे बदले का नाम दीजिए। किस बदले की बात कर रहा है तू? शिवांश, मैं पूछ रही हूँ किस बदले की बात कर रहा है तू? वो उस लड़की का नाम प्रार्थना है। पता है मुझे, तूने दरवाजे पे बताया था, पर मैं तुझसे ये पूछ रही हूँ कि तू किस बदले की बात कर रहा है जिसके चक्कर में तू ये शादी करके चला आया? प्रार्थना की शादी रौनक से हो रही थी। अभी रौनक कौन है? जवेरी। रौनक जवेरी। सवेरी? सही समझिए आप। रौनक जवेरी स्मिता जवेरी का बेटा है। मतलब स्मिता से बदला लेने के लिए तूने प्रार्थना से शादी करी? मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था कि ये बदले के चक्कर में मत रहे, स्मिता से दूर रहे। मैंने कहा था, मैंने तुझसे कहा था कि तू अपने भविष्य को देख, अपने करियर में आगे बढ़। तूने मेरी एक बात नहीं मानी शिवांश। पूरी जिंदगी में पहली बार तूने मेरी बात नहीं सुनी। तूने वादा किया था ना मुझसे कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो शिवांश कैसे कर लिया? वो हमारा ट्रस्ट मी, मैं आपकी बात मानना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बदले के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। मेरे अंदर एक आग चल रही थी, मैं एक अंगार बन गया था। वो स्मिता जावेरी जिसने मेरी और मेरे डैड की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं चाह के भी उसे भूल नहीं पा रहा था। इनफैक्ट मैं उनके घर भी गया था, उनके घर के बाहर खड़ा भी रहा था। मैंने सोचा भी था कि मैं इस औरत के बदले के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। उसके बाद मैं ऑफिस चला गया था, लेकिन उससे पहले मैंने जैसे कह दिया था कि वो जावेरी के बिजनेस के बारे में पता करे, जावेरीज के बारे में पता करे। मुझे उनके बिजनेस पे अटैक करना था, मुझे उनके बिजनेस को तोड़ना था। लेकिन जय ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने बिजनेस को इस तरह सेफ गार्ड करके रखा है कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मुझे अटैक करना था, मेरे अंदर एक लावा जल रहा था। अगर मैं उनके बिजनेस को अटैक नहीं कर सकता था, तो मेरे पास यही एक तरीका था।